भारत के इतिहास में आजादी से लेकर आज तक मीडिया का बेहद अहम रोल रहा है। देश की आजादी से लेकर आज तक के दृश्य पर आप गौर करेंगे तो मीडिया यानी कि देश के चौथे स्तंभ ने जो भूमिका निभाई, उसे सोचकर मीडिया के प्रति आदर और सम्मान का भाव पैदा हो जाता था। ठीक इसके विपरीत जब आज के परिदृश्य में हम मीडिया को देखते हैं और उनके कार्य प्रणाली का विश्लेषण करते हैं, तब साफ दिखने लग जाता है आज और कल के मीडिया में कितना अंतर हो गया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है? क्यों मीडिया को गोदी मीडिया और भान जैसे नामों से नवाजा जाने लगा है? यह वही मीडिया है जिससे जनता बहुत उम्मीदें पाली थी। जनता जनार्दन को लगता था कि मीडिया सच उजागर करेगी तो सरकारी महकमा हो या कोई दिग्गज नेता जनता तक हकीकत पहुंचेगी, तब पीड़ित को न्याय मिलेगा। पर आज के हालात में मीडिया उन बातों को छुपाने पर तुली है। जनता को ऐसा लगने लगा है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं रही है और यही वजह है कि मीडिया पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाने लगे हैं। जनता को लगने लगा है मीडिया सत्ता के सरमाएदारों के हाथ का खिलौना बन गई है। वह जैसे चाहते हैं मीडिया को नचा रहे हैं। मीडिया पर यह आरोप लग रहे हैं कि उनके कार्यप्रणाली की वजह से देश रसातल में पहुंच रहा है। आखिर यह क्यों हो रहा है? क्या मीडिया भी कोयले की कोठरी में घुस चुकी है और कालीमा छुपाने के लिए हर उन बातों से दूरी बना ली है कि कहीं उन पर लगे हुए दाग देश के नागरिकों को दिख न जाए? या मीडिया से जुड़े हुए लोग यह सोच बैठे हैं कि जनता को कुछ पता ही नहीं? दोस्तों, हकीकत यह है कि आज देश में बेरोजगारी जितनी ज़्यादा संख्या में बढ़ी है और बेरोजगारों का गुस्सा उफान पर है। सोचें, जिस दिन बेरोजगार युवक निराश और हताश होकर सड़क पर उतरे और उनके सब्र का पैमाना छलका, उनका गुस्सा फूटा, तब कैसे हालात होंगे और उनके निशाने पर कौन होगा? मीडिया को आज देश के विषय में निष्पक्ष होकर देखना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में अंजाम भयावह हो सकते हैं और इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं बल्कि देश की मीडिया ही होंगे और शिकार होगा मीडिया कर्मी। इस तरह की परिस्थिति बनते जा रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह निरंकुश होकर आज सत्ताधारी मदमस्त हाथी की तरह घूम रहे हैं और जनतंत्र को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं और उस पर नकेल कसने की हिम्मत आज किसी में नहीं है? आखिर कौन सी ऐसी वजह है? उन पर गौर करना बेहद जरूरी हो गया है। अगर इसी तरह मदमस्त हाथी देश के हर महकमों को गुलाम बनाकर काम करती रही तो देश किस मोड़ पर पहुंच जाएगा? समझे इस बात को कि मीडिया अगर देश हित में न सोचे और सत्ता से सांठ-गांठ कर अपना हित साधने लगे, तब देश की जनता किससे उम्मीद करेगी? तब देश की दशा क्या हो जाएगी? क्या हमारे काबिल अफसर और ब्यूरोक्रेट्स जिनके कंधे पर देश की जिम्मेदारी है, उन्हें भी गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया गया है? अगर हाँ, यह सच है तो स्थिति बेहद गंभीर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अपने हालातों का जिक्र करे तो किससे और उनकी सुनेगा कौन? आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मीडिया के सामने आकर देश के हालात का जिक्र कर बैठे थे, वह खबर भी कितना समय चला और फिर क्यों उस पर चुप्पी साध ली गई? दोस्तों, इसी बात पर आज चर्चा करेंगे जिसमें आईना दिखाने वाले का अहम रोल है। उसकी खामोशी पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। देश के चौथे स्तंभ कही जाने वाली मीडिया को आईना दिखाना बेहद जरूरी हो गया है। नहीं तो आप सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती के खबरों में उलझे हुए अपने आप को पाएंगे और टीवी के पर्दे पर टाई और कोट पहने हुए एंकर आपको यह सुनाते नजर आएंगे कि आज रात रिया करवटें बदलते रात भर उसे नींद नहीं आई, कितनी बार उठकर घूमी। इस पर आप यह सोच सकते हैं कि जेल के भीतर मीडिया कर्मी रात भर कैमरा ताने खड़े थे क्या? जिसने आंखों देखा हाल आपको बताए हैं। क्या यह जरूरी है देश हित में? या आपको भी लगने लगा है कि ये धीरे धीरे मीडिया भाड़ की भूमिका में आ गई है? इसी विषय पर हम आज भारत के नागरिकों से चर्चा करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और जानेंगे कि अगर मदमस्त हाथी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो देश का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, आज हमारे देश के न्यूज़ चैनल में जितनी भी खबरें चलाई जा रही है वो देश के मुद्दों को छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती की बातें कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, जीडीपी जिस तरह से माइनस में जा रहा है,
लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, चाइना हमारे देश में आकर बैठा हुआ है, इन सब बातों की कोई जिक्र नहीं होती। और यही वजह है कि आज के तारीख में जनता जनार्दन ये सोच रही है कि आखिर नेशनल चैनल जो चल रही है आज हमारे देश में, लोगों को गुमराह तो नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर हमने जब लोगों से चर्चा की तो लोगों की नाराजगी साफ झलक रही थी और उन्होंने कहा कि ये मीडिया देश के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से लोगों ने मीडिया के खिलाफ अपना आक्रोश जताया और उन्होंने क्या सबसे कहा, पहले आप आपका भी परिचय सुनिए। जानना चाहेंगे? मैं एलएम सिंह, अप्रेजर रिटायर्ड फ्रॉम कस्टम्स, टेकन द वीआरएस। सर, एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज देश की मीडिया काम कर रही है, क्या आप देश की मीडिया के कार्य प्रणाली से संतुष्ट है क्या? देश की मीडिया आज के डेट में बिल्कुल बिक चुकी है। दुनिया, अदर कंट्री जो हमारी चैनल्स को देखते हैं वो लोग हंसते हैं। मेरे पास बाहर विदेशों से भी फ़ोन आते हैं, उनका कहना ये है कि ये मीडिया है या ये मजाक है। ओके। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की है। मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डिबेट्स होती हैं, वो डिबेट में एक पर्टिकुलर पार्टी, गवर्नमेंट को के बारे में बोला जाता है, आम पब्लिक के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला जाता। फॉर एग्जांपल, एक सुशांत सिंह ने मर्डर किया या उसने सुसाइड किया, उसका जो भी था, अब पूरा मीडिया चिल्ला के उसके जो बोल रहा है कि सुसाइड हो गया, ये उसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। इसलिए दुनिया जानती है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, शिवसेना की गवर्नमेंट को गिराने के लिए ये गेम चला गया। आज जो बेसिक मुद्दे हैं, कोरोना को भूल गए, मजदूर मरे वो भूल गए, केवल सत्ता की भूख के पीछे ये मीडिया पूरी बिक चुकी है और इसके अलावा कुछ नहीं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं राजेंद्र पाटिल, डायरेक्टर ऑफ मुंबई एपीएमसी एंड चेयरमैन ऑफ एपीएमसी परवेल। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आज के तारीख में देश की स्थिति को तो से आप बेहतर वाकिफ होंगे, आपको लगता है कि मीडिया जो अपना रोल निभा रहा है वो पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है, कंगना रनौत क्या कर रही है, सुशांत सिंह मर्डर का क्या हो गया, इससे अच्छा जीडीपी का, देश का जीडीपी क्या कर रहा है, जीडीपी का क्या हालत है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, चाइना बॉर्डर के ऊपर क्या चल रहा है, यदि ये मीडिया वाले ने दिखाया तो अच्छा रहेगा। जी, तो आपको लगता है कि आज के तारीख में जो मीडिया है वो सत्ता का खिलौना मात्र बन के रह गया है, जिस तरह से उसे नचाया जा रहा है वैसे नाच रहा है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आज का मीडिया सब तो सत्ता का खिलौना ही बन गया है। जी। कोई भी है, कोई भी ब्लेम करता है। कल परसों महाराष्ट्र के आदरणीय सीएम उद्धव जी ठाकरे साहब, उसके ऊपर व्यंग्य चित्र निकाल के किसी ने, माजी नौदलाधिकारी ने कुछ कमिट किया और शिवसेना वालों ने उसको पिटाई की, तो पूरा बीजेपी वालों पूरा इसमें हंगामा कर दिया। अरे महाराष्ट्र का सीएम है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उसको कोई भी ऐसा बोलेगा तो पिटाई नहीं दोगे, उसको पूजा करेंगे लोग। जी 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 मैं शिवसैनिक नहीं हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्र का मराठी आदमी हूँ, मुझे गर्व है उसके ऊपर। जी। तो आपको ये लग रहा है कि आज के दिन में अगर आपसे पूछा जाए कि मीडिया से आप क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं खबरों में आप? देखिए, इससे पहले जो मीडिया अंग्रेज जमाने की थी, आदरणीय लोकमान्य तिलक, अगरकर, ये पत्रकारिता के वंशज है, इसने सभी मीडिया बना के हल्ला बोल बना के अंग्रेज लोगों को यहाँ से हद्दपार किया था। जी अभी एक काले अंग्रेज आके यहाँ पे सत्ता कर रहे हैं। जी ये तो मीडिया का सब चाल है। वो आज यदि तिलक यहाँ पे ऊपर रहेंगे स्वर्ग में, जी देखते रहते तो बेचारे वो रोते रहेंगे, वो क्या मैं क्या किया और मैं भी क्या हो रहा है। जी। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम है राजू वलेचा। राजू जी, ये आप बताएं कि किस पैसे से जुड़े हुए हैं आप, क्या काम करते हैं? मेरा एक छोटा मोटा दुकान है, जी। जिससे मेरा घर खर्चा चल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इस लॉकडाउन में तो आपने खूब कमाया होगा? सर, लॉकडाउन में खूब कमाने की तो बात छोड़ो, अब हमको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है इस लॉकडाउन की वजह से। जी। सर, आपके घर में टेलीविजन तो होगा, आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे? बिल्कुल, टेलीविजन भी है और न्यूज़ भी हम देखते हैं। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये जो मीडिया है, पत्रकारिता है, देश का चौथा स्तंभ है, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है? क्या लगता है आपको? सर, अभी ऐसा है कि ये न्यूज़ चैनल वाले, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। ये टोटली बिक चुके हैं। हाँ। इनकी सीमाएं सिर्फ रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत तक ही सीमित रह गई है। जी। जबकि हर एक नागरिक आज जानना चाहता है कि इस देश की जीडीपी क्या है, इस देश में अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, इस देश में छोटी मोटी इंडस्ट्रीज क्यों बंद हो रही है।
बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, लेकिन इस विषय के ऊपर मीडिया आजकल कुछ बात नहीं करती। सिर्फ रिया को बेल मिली कि नहीं मिली, कब मिलेगी, उसका भाई अरेस्ट हुआ कि नहीं, कब अरेस्ट होगा, बस इसी विषय पे न्यूज़ पूरी चली जाती है और खींचा जाता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से मीडिया काम कर रहा है, जो गोदी मीडिया का तमगा मिला है, वो उनको सही मिला, क्या कहना चाहेंगे आप? ये टोटल मोदी मीडिया हो चुका है जी, ये सिर्फ उनकी जय जयकार होती है। उनके प्रॉब्लम्स क्या है, देश की प्रॉब्लम्स क्या है, चाइना कहाँ तक घुसी, कितना हिस्सा इंडिया का उन्होंने ले लिया, इस पर कोई बात नहीं करता है। सिर्फ मोदी और सिर्फ मोदी बात करते हैं। सर अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप मीडिया से क्या चाहते हैं, क्या सवाल होना चाहिए? मैं मीडिया से ये चाहता हूँ कि मीडिया सच बताना चाहिए। जी। जो सच आज इस देश में चल रहा जी। है, लोगों के घर में खाना खाने के लिए पैसा नहीं हाँ। है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों की दुकानें बंद हो गई है, लोगों के जो टाइमिंग है ये 7 बजे तक बंद करने का, वो बढ़ाना चाहिए, अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहिए, उनको कुछ रास्ता दिखाना चाहिए कि देश की व्यवस्था बढ़ाओ, अर्थव्यवस्था बढ़ाओ, कुछ पैसे लाओ। फॉरेन में हमारे जितने पैसे अटके हुए हैं, जो मोदी जी ने बोला हुआ था, वो कहाँ है? आज तक वो लेके आओ और इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाओ। तो मोदी साहब के कार्य प्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये गवर्नमेंट जानी चाहिए। जी। ये गवर्नमेंट गई तो ही शायद देश का भला होगा, और ये बोल नहीं सकते कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसका अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसे है कि नहीं मालूम नहीं है। हाँ। क्योंकि व्यवस्था टोटल गिर चुकी है। अब आगे गवर्नमेंट कौन सी आएगी, किसकी आएगी, उसके बाद भी यही हाल होना है तो मुझे। आपको लगता है कि अगर मोदी सरकार चली भी जाती है तो जो भी सत्ता में आएगा वो देश को नहीं चला पाएगा? क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब कोई भी गवर्नमेंट इस सत्ता को चला पाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की इतनी बैंड बजी चुकी है कि अब कुछ नहीं होना है इस देश का। पत्रकार से आखिरी क्या उम्मीद करना चाहेंगे आप? मैं पत्रकार से यही उम्मीद करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो सच है देश को बताओ, जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो देश के सामने लाओ, ताकि ये लोग जागे और सब इंसान जागे, सब देश के वासी जागे। बहुत जी, मेरा नाम मृत्युंजय ठाकुर हुआ और मैं सोशल इंजीनियरिंग से लगभग 23 वर्षों से काम कर रहा हूँ। ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आज के तारीख में देश की मीडिया काम कर रही है, उसके कार्य प्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। आप वजह बताना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है? इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। भारतीय मीडिया जो है ना, वो 2 तरह की हो गई, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जी। तो जिस प्रकार हम मीडिया की बात करते हैं कि ये चौथा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ जो है ना आज के दिन में पूरी तरह से नकारात्मक हो चुका जी। है और बिकाऊ मीडिया तंत्र हो चुका है। पहले हम कहते थे कि खबरें जो है ना छपकर बिका करती थी, और आज जो है वो खरीद कर बेचा जा रहा है। तो भारतीय मीडिया जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है गोदी मीडिया बन चुकी है। गोदी जी। मीडिया मैं इसलिए कहना चाहूँगा, आज मीडिया का काम क्या होता है कि सरकार जो काम कर रही है ना, उसका मूल्यांकन करना, उसकी समीक्षा करना और फिर जनता को बताना। जी। जबकि सरकार ये आज की जो मीडिया है वो क्या कर रही है कि सरकार के सिर्फ एक ही पक्ष को रख रही जी। है, जबकि सरकार के दोनों पक्ष हैं। उसमें सरकार जनता के प्रति कितनी जवाबदेही दे रही है, कितना कार्यप्रणाली कर रही है। जैसे पिछले 6 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो भारत का ESP, इको, सोशियो एंड पॉलिटिकल, तीनों तरह से जो है उसका पतन हो चुका है। जी। जिस प्रकार मैंने पिछले साल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया था कि GDP 2023 में नकारात्मक होगी, लेकिन 1 साल के अंदर ही GDP जो है नकारात्मक हो चुकी है। मैंने -2% की बात कही थी 2023 में, लेकिन 1 साल के अंदर ही जो है -23% हो गया। इसके लिए दुखद है ये। जी। तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी किसी तरह से नहीं निभा पा रही है, आपको लगता है कि उस पर दबाव तंत्र भी काम कर रहा होगा? मीडिया के ऊपर प्रशासनिक दबाव तंत्र है। प्रशासनिक दबाव तंत्र का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं किसी एक का नाम ले लूँ, या रूबी का, लियाकत का नाम ले लूँ, या अर्नब गोस्वामी का नाम ले लूँ, किसी का ले लूँ, तो वो एक किसी चैनल की नौकरी करते हैं। जी। तो वो तो एक नौकर हैं। तो इसके लिए मैं मीडिया हाउसेस के मालिक को दोष दूंगा, जी। जो बिक जाते हैं और किसी न किसी दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये देश के लिए किस तरह की उपलब्धियां हासिल कर रही है, या क्या कहना चाहेंगे इस पे? देश विनाश की ओर बढ़ रहा है और हम अगली पीढ़ी के लिए जो है ना गड्ढा खोद के जा रहे हैं। जी हाँ, मेरा नाम है इब्राहिम बादशाह नूर मोहम्मद। इब्राहिम जी, ये बताएं कि आप किस पेशे से हैं? आप मेरा कपड़े के दौर में व्यापारी हूँ, कपड़े का धंधा कर रहा हूँ। तो कपड़े का कारोबार तो बहुत बेहतर चल रहा होगा अभी आपका? जनाब, आप जानते हैं हालात कैसे है इंसान के खाने के वास्ते। जब मैंने डेली का हम 2-3 हज़ार कमाते थे, आज 200-300 में आके बैठे हैं। जी। न घर का, न गाड़ का, कुत्ता दूनी गाड़ का, वही सब चल रहा है। इब्राहिम जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके घर में टेलीविज़न तो होगा ही, यहाँ टेलीविजन तो आप खबरें देखते होंगे। यहाँ खबर देखते हैं। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आज के तारीख में खबरें चल रही है,
आप उससे संतुष्ट हैं क्या? जनाब, टीवी चालू करते हैं, टीवी हम देखते हैं और आप खुद जानते हैं, दुनिया खुद जानती है, मीडिया जो है एक पिंजरे में बंद है। जी। बात बताता हूँ, आप इस पिंजरा देखिए जहाँ पे परिंदा बंद है, इस तरह मीडिया जो है बंद है पिंजरे में। जो सेंट्रल बोलती है वही मीडिया बोलती है। अच्छा। और मीडिया जो है एक हिसाब से आप जानते हैं, पब्लिक से पूछे, मीडिया जो है बिकाऊ है, नौटंकी का काम करती है। जो बताना चाहे वो बताते नहीं है। आप ये जान गए कि चाइना कहाँ तक हमारे यहाँ आया है, चाइना क्या कर रहा है, पब्लिक को कुछ नहीं मालूम है। अपनी मर्जी की चैनल है, अपनी मर्जी के मनमानी है, मैं पना चालू है, बाकी कुछ भी नहीं चालू है। जी। जो ये चाहेंगे मोदी सरकार जो सेंट्रल में बैठे हैं, जो ये लोग चाहेंगे वही बता सकते हैं, वही चलेगा, वही हो रहा है। आज हिंदुस्तान का हालात ऐसा, इंसान जानवरों से भी बेकार है। जी। हर एक पब्लिक जो है खाने के वादे, लोग एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं, एक दूसरे मिलने जुलने को राजी नहीं है, घर से निकलने को राजी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत वगैरह टीवी पे आप देख रहे होंगे, तो आपको खबरों में इसमें मजा नहीं आ रहा है क्या? तो ये खबरें आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि टीवी मत देखो। ये लोग नौटंकी लगा के रखे हैं, जो है हकीकत किसी को बताना भी नहीं चाहते। जो हो रहा है पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और मीडिया जो है आज की तारीख में झूठ बता रही है। यानी मीडिया की कार्यप्रणाली से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं है। मीडिया देख 2 मिनट देखो, लगता है कि मीडिया नहीं देखो वो अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। हम इसी तरह की खबरें आपके सामने लेकर आते रहेंगे ताकि समाज में जन जागृति फैले और समाज की विकृतियों को किसी तरह खत्म किया जाए। तो दीजिए गोपाल साहब को इजाज़त और मिलते हैं दूसरे खबर में आपसे।